क्या बिहार के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर अब वाकई बदलने वाली है? क्या अब गरीब मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी संभालते ही ऐसी कौन सी फाइल खोल दी है जिससे विभाग के बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे बिहार की उसने पॉलिटिकल पावर हाउस की, जिसने पहले ही दिन अपने कड़क तेवर से साफ कर दिया है। अब काम में लापरवाही नहीं चलेगी। निशांत कुमार ने पदभार संभालते ही अफसरों की क्लास लगा दी और 11 ऐसे आदेश जारी किए जो बिहार की सेहत सुधारने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कुर्सी संभालते ही निशांत कुमार का मिजाज बिल्कुल साफ नजर आया। टू द पॉइंट ये है कि उन्होंने सबसे पहले जीरो टॉलरेंस की बात कही, यानी अब स्वास्थ्य विभाग ने भ्रष्टाचार का खेल खत्म कर दिया। उन्होंने अफसरों को दो टूक कह दिया कि जनता को पारदर्शी और बेहतर सुविधाएं देना ही सरकार का इकलौता मकसद है। अक्सर अस्पतालों में दवाइयों की चोरी या काम में ढिलाई की खबरें आती थी, लेकिन अब सीधे एक्शन की तैयारी है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा अक्सर दवाइयों की खरीद और सप्लाई चेन होती है। सरकारी अस्पतालों में अक्सर दवाइयां समय पर नहीं पहुंचती या फिर बाहर की दवाइयां लिखने का खेल चलता है। निशांत कुमार ने जो जीरो टॉलरेंस की बात कही है, उसका सीधा मतलब यह है कि अब सप्लाई चेन की हर फाइल पर उनकी पैनी नजर होगी। उन्होंने साफ कर दिया, अगर किसी गरीब मरीज को अस्पताल से दवा नहीं मिली तो इसके लिए सीधे ऊपर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये सख्ती बिचौलियों और कमीशन खोरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम है कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो निशांत लेकर आ रहे हैं वो है मेडिकल डेटा का डिजिटलीकरण। टू द पॉइंट खबर यह है कि अब मरीजों का पूरा रिकॉर्ड कागज की फाइलों में नहीं बल्कि कंप्यूटर और क्लाउड पर होगा। चाहे आप एलोपैथी से इलाज कराएं या आयुष आयुर्वेद होम्योपैथी से, आपका पूरा मेडिकल इतिहास एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इससे न सिर्फ मरीजों को सुविधा होगी बल्कि इलाज में होने वाली गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। डिजिटलाइजेशन का असली फायदा सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक सीमित नहीं है। बड़ा बदलाव ये होगा कि अब मरीजों से सीधा फीडबैक लिया जाएगा। अक्सर बड़े अस्पतालों में मरीजों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ये ऊपर बैठे अधिकारियों को पता ही नहीं चलता, लेकिन अब निशांत कुमार ने आदेश दिया है कि मरीजों के एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया जाए। अगर किसी खास विभाग या डॉक्टर के खिलाफ ज्यादा शिकायतें आती हैं तो डेटा के आधार पर उन पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। यह सिस्टम सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों की तरह जवाबदेह बनाने की कोशिश भी है। ग्रामीण बिहार के लिए निशांत कुमार ने एक बड़ा विजन रखा है। टू द पॉइंट बात यह है कि अब गांवों में डॉक्टरों की मौजूदगी सिर्फ कागजों पर नहीं होगी। जो डॉक्टर गांवों में ईमानदारी से सेवा देंगे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेजों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक खाली पड़े पदों को तुरंत भरने का भी आदेश दिया है, यानी अब स्टाफ की कमी का बहाना नहीं चलेगा। जिला अस्पतालों में भी अब न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसे बड़े स्पेशलिस्ट की सेवा मिलेगी ताकि छोटे शहरों के लोगों को भी बड़ा इलाज मिल सके। सड़क हादसों में जान बचाने के लिए निशांत ने एक स्मार्ट प्लान बनाया है। टू द पॉइंट रणनीति यह है कि एक्सीडेंट वाले हॉटस्पॉट की पहचान होगी और वहाँ एम्बुलेंस के साथ साथ ट्रामा सेंटर्स को पूरी तरह से एक्टिव किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएचडी विभाग के साथ मिलकर और सैनिक और आयरन वाले दूषित पानी से होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म करने का जिम्मा भी उठाया है, यानी कि इलाज से पहले बीमारी को रोकने की तैयारी है। बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की सबसे पुरानी बीमारी रही है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी। टू द पॉइंट हकीकत यह है कि ये पटना के बाहर निकलते ही न्यूरो और हार्ट जैसे बड़े ऑपरेशंस के लिए सुविधाएं लगभग खत्म सी हो गई है। निशांत कुमार ने जो जिला अस्पतालों में स्पेशलिस्ट को तैनात करने और खाली पदों को भरने का आदेश दिया है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो अगले कुछ महीनों में इन पदों को भर पाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इससे न केवल बड़े अस्पतालों का बोझ कम होगा बल्कि मरीजों को अपने ही जिले में विश्व स्तरीय इलाज मिल पाएगा। निशांत कुमार का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि बिहार के मरीजों को बाहर न जाना पड़े। ऑपरेशन थिएटर की सफाई से लेकर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच की सुविधाओं के बीच जो भी गैप है उसे भरने का काम शुरू हो गया है। टू द पॉइंट निष्कर्ष ये है, अगर ये 11 निर्देश जमीन पर उतर गए तो बिहार का स्वास्थ्य ढांचा आने वाले सालों में पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। निशांत कुमार की ये नई पारी बिहार के लिए कितनी फलदायी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी शुरुआत ने अफसरों के बीच एक खौफ और जनता के बीच एक नई उम्मीद जरूर जगा दी है। तो आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार के आने से बिहार के अस्पतालों के दिन फिरेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर खबर का सटीक और टू द पॉइंट देखने के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।